मृतक शिक्षक और उनके परिजनों के दाह संस्कार के समय राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य भी पहुंचे। उन्होंने पुलिस पर आरोप लगाते हुए स्थानीय विधायक मनोज कुमार पांडे को संवेदनहीन करार दिया। कहा, जिस समय मृतक के पिता को घाट पर दाह संस्कार के लिए उपस्थित होना चाहिए था, उस समय स्थानीय विधायक उनको मुख्यमंत्री से मिलने लेकर चले गए, जबकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला पहले से था। उन्होंने शोक संवेदना भी दी सबसे पहले व्यक्त की। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मृतक के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 40 लाख रुपए देने की मांग की। स्वामी प्रसाद मौर्य मृतक शिक्षक, उनकी पत्नी और बच्चों के दाह संस्कार के समय मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि मृतक शिक्षक के साले से मुलाकात हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि आरोपी चंदन वर्मा उसके बहन बहनोई को काफ़ी पहले से परेशान कर रहा था, जिसकी शिकायत अमेठी और रायबरेली पुलिस से कई बार की जा चुकी है, पर कई मुकदमे भी दर्ज किए गए, लेकिन पुलिस ने उस पर कोई कठोर कार्यवाही नहीं की, जिसका परिणाम एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए और कोसते हुए कहा, पुलिस पूरी तरह से दोषी है। यदि पुलिस ने समय रहते कठोर कार्रवाई की होती तो इस तरह की घटना घटित न होती। उन्होंने कहा, उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से निरंकुश हो चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने स्थानीय विधायक मनोज कुमार पांडे को संवेदनहीन करार देते हुए कहा, यहाँ के स्थानीय विधायक मृतक के पिता को मुख्यमंत्री से मिलाने के लिए लेकर रफू चक्कर हो गए, जिसके परिवार के 4 सदस्यों की हत्या हो गई। उसको दाह संस्कार के समय उसके साथ होना चाहिए था, लेकिन स्थानीय विधायक संवेदनहीनता की पराकाष्ठा पार करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री से मिलाने लेकर चले गए। एक तो उनके परिवार के 4 सदस्य नहीं रहे और दूसरा बड़ा अन्याय, उनके अंतिम समय में जब उन्हें साथ होना चाहिए था तब स्थानीय विधायक उन्होंने लेकर चले गए, जबकि मुख्यमंत्री के संज्ञान में मामला पहले से था। उन्होंने सबसे पहले ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की थी। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री ने भी मृतक के परिवार के साथ अन्याय किया। उनको सबसे पहले उसके परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और 40 लाख रुपए की घोषणा करनी चाहिए थी। मैं मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री जी एक सदस्य को नौकरी और 40 लाख रुपए परिजनों को दें। आइए दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। एक ही परिवार के 4 लोगों की निर्मम हत्या कर दी गई। उसके बाद आप यहाँ पर आए हैं, अंतिम संस्कार किया जा रहा है। किस नज़रिए से इसको देख रहे हैं और पुलिस को क्या कार्रवाई करनी है? पहली बात तो अमेठी जनपद अंतर्गत थाना शिवरतनगंज अरवा भवानी में शिक्षक के रूप में तैनात सुनील, उसकी पत्नी एवं 2 बच्चों की जो निर्मम 4 हत्याएं हुई हैं, बहुत ही दुखद है, दर्दनाक भी है। पूरे प्रदेश को झकझोर के रख दिया है। और साथ ही साथ इस घटना के पीछे कहीं न कहीं पुलिस की लापरवाही है, क्योंकि अभी शिक्षक का साला भानु प्रताप मुझे मिला था, जो अपनी बहन बहनोई के साथ विभिन्न थानों में, रायबरेली के भी और अमेठी के भी भिन्न भिन्न थानों में प्रार्थना पत्र दिया था, छेड़खानी की शिकायत की थी, साथ ही साथ FIR भी दर्ज हुई थी। लेकिन न अमेठी की पुलिस सुनी, न रायबरेली की पुलिस सुनी। अगर समय रहते कठोर से कठोर कानूनी कार्रवाई हो गई होती तो आज 4 हत्याओं का नज़ारा देखने को नहीं मिलता। ये जो 4 हत्याएं हुई हैं, ये पुलिस की लापरवाही से हुई हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जंगल राज का एक जीता जागता ये नमूना है। जिस तरीके से हवाई फायर करते हैं कि पूरे प्रदेश में कानून राज है, अमन चैन है, उसकी धज्जियाँ इन हत्यारों ने 4 हत्या करके उसकी पोल खोल के रख दी। और साथ ही साथ जिस चंदन वर्मा की बात कर रहे हैं, अभी शिक्षक मृतक का जो साला है भानु प्रताप बताया, ये कुख्यात प्रकृति के अपराधी है। और साथ ही साथ इनका एक बहुत बड़ा गोल है, दर्जनों उसमें कुख्यात अपराधी है। पुलिस उस तय में जा नहीं रही है, हवा में अभी भी तैर रही है। अब मामले पर लिपापोती करने के लिए उसकी गिरफ्तारी और पैर में गोली मारने का नौटंकी कर रही है। अगर समय रहते उसकी गिरफ्तारी हुई होती तो 4 हत्याएं नहीं होती, सुनील का परिवार आज सुरक्षित होता और साथ ही साथ इतना दुखद हादसा नहीं होता। जो कुछ भी हुआ है वो पुलिस की लापरवाही से हुआ है।
पुलिस कुंभकर्णी नींद सो रही थी। हत्या के बाद उसकी नींद टूटी है और अब सब कुछ गंवाने के बाद अगर पुलिस कार्रवाई करती भी है तो चार जाने वापस आने वाली नहीं है। स्वाभाविक रूप से पुलिस के इस घटिया सोच कुकृत्य की निंदा भी करता हूं और साथ ही साथ मुख्यमंत्री जी से मेरी मांग है कि शिक्षक सुनील के स्थान पर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाए। साथ ही चार चूँकि सदस्यों की मौतें हुई हैं, चार हत्याएं हुई हैं, इसलिए परिवार को 40 लाख रुपए की तत्काल आर्थिक सहायता दिया जाए, जिससे कि वो परिवार अपने भविष्य को आगे ठीक से संवार सके, सकारात्मक दिशा के साथ परिवार को खड़ा कर सके। और साथ ही साथ आज यहाँ आने पर पता लगा कि आज जो घटना हुई है और उसमें एक स्टेटस भी चंदन ने लगा रखा था कि 5 को तो चार की मर्डर कर दिया उसने, 4 को गोली मार दिया है, तो चौथा नाम मेरा है। इसलिए कि बोलता फोन धमकी देता था कि मैं 5 को मार दूंगा, इसलिए कि वो हमसे ही डरता था कि ये जानता था कि ये यही सबसे इसके पास सबूत सब यही जानता है, पूरी बात में जानता था, डेली बात होती थी, सब चीज़ में जानता था उसके बारे में। अच्छा, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई थी? कहानी ऐसे स्टार्ट हुई कि रायबरेली में दीदी और जीजा रूम लेके रहते थे इंदिरा नगर में रहते थे, तो वो भी बाजू में रूम लेके रहता था। जीजा जी ने हमें प्लाट लिखवाया था एक नाम, तो उसी के चक्कर में दीदी से वो बहला फुसला लेता था और पिस्टल दिखाता था कि पिस्टल दिखा के रखता था अपने कनपट्टा, जबरदस्ती बात करता था पिस्टल दिखा के कि हमसे बात करो। मोबाइल छिना के जबरदस्ती उसने नंबर सेव किया, उसने बात करना स्टार्ट किया। घटना 19 मई की है। उसने फ़ोटो खींचा और हम साथ जा रही थी, वो मौसी के यहाँ ले जा रहे थे, उसने फ़ोटो खींचा, वही वायरल फ़ोटो कर रहा है। और उसके बाद फ़ोटो खींचने के बाद वही सबको दिखा रहा। बाकी ऐसी कोई अवैध संबंध जैसी बात सालों से ऐसा कुछ नहीं। मार्च से मेरे पास पूरी डिटेल है कि मार्च से लेके मई के बीच 2 महीने फ़ोन में जबरदस्ती बात करता था वो, और पूरी डिटेल हमारे पास रखी। किस बात की शिकायत आपने की थी? इस चीज़ की बात की शिकायत उससे मैंने बात की कि देखो ये सब चीज़ मत करो। जब उसने नहीं माना, बोला हाँ मान गया, पहले बोलता मैं 5 में पैर छूता हूँ, मान जाऊँ, अच्छा छोड़ो, छपटा ख़त्म हो गया। लेकिन वहाँ जाके फिर वैसी हरकत करता था। जीजा जी हमारे अकेले रास्ते में यहाँ वो सुदामापुर से सूरतनगंज वहाँ जाते थे नौकरी के लिए, रास्ते में कहीं दोस्तों को भेजता था, वहाँ से रूम खाली करवाया हमने। 19 मई की घटना है जो पता चला, जैसे ही मैंने रूम खाली करवाया वहाँ से। कहाँ शिकायत की थी? मैंने पहले से मखदूमपुर गदागंज चौकी में शिकायत किया और उसके बाद सूरतनगंज थाना में शिकायत किया और उसके बाद फिर ये रायबरेली कोतवाली में किया। रायबरेली कोतवाली वाले सर बोले कि उन्होंने बोला कि ये यहाँ सूरतनगंज जाइए, वहाँ पे हम वहाँ नहीं गए, हम एसपी ऑफिस में एप्लीकेशन दिया जाके। FIR दर्ज हुई थी सदर? FIR दर्ज नहीं हुई थी। उसके बाद चंदन वर्मा ने अपने दीदी और जीजा बच्चों की दवा कराने गए थे 18 अगस्त को। मेरे पास फ़ोन किया चंदन वर्मा और उसकी माँ, और उसको मारने के लिए तके, तो मेरी दीदी रो रही थी। जब मैं वहाँ पहुँचा, मेरे मौसी का लड़का था और मैं था, वहाँ पहुँचा, देखा मेरी दीदी बहन रो रही थी, बच्चे बिलख रहे थे बाजू में, उनको देख के मैं आंसू आ गए। उसके बाद हम बच्चों को उठा के पूछा क्या हुआ, तो दीदी ने बताया कि चंदन ने मारा है तुम्हें जीजा जी को, तो भानु इनको जेल भेजना है, जहाँ जो हो जाए, भले हमारी जान चली जाए। उसी दिन नहीं तो उसके बाद फिर जाकर इंदिरा नगर चौकी, उसी टाइम इंदिरा नगर चौकी में हमने लापरवाही हाँ इंदिरा नगर चौकी में दिया। हमने उनसे सर से बोला भी कि सर कट्टा रखा हुआ पीछे, पिस्टल ले लिया, पिस्टल है इसके पास, तो पिस्टल और बुलेट की चाबी अपनी मम्मी को दे दी, अंदर जा गया। तो बोला हम मिला करके पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की? हाँ कुछ नहीं कार्रवाई। उसके बाद बैठाया हुआ था, बैठाए के बाद उसको कोतवाली भेज दिए, कोतवाली में उसको लॉकर में डाल दिए। तो उसके बाद बोले कि वहाँ कोतवाली में बोले आप जाओ, तो मेरी दीदी बोली आत्मदाह कर लेंगे जब तक इसको नहीं भेजेंगे, इसमें नहीं जेल में नहीं भेजेंगे जब तक नहीं आत्मदाह कर लेंगे हम। उसके बाद वहाँ पे बैठाए हुए थे 6 बजे से लेके 12 बजे तक का FIR नहीं लिखी गई। उसके बाद जीजा जी हमारे अंदर जाके बोले एसओ साहब से ये ऐसा है कि हमें मत जान चाहिए, जब आप FIR लिखोगे क्या? तो उन्होंने बोला कि ऐसी कैसे बात करते हो। तो फिर उसके बाद वहाँ पे हमने कहा पुलिस में कार्यरत हैं, कहीं कितने साल, कहीं कौन से सिविल पुलिस में थे या दूसरी पुलिस आते उसमें। तो हमने कहा नहीं सिविल में थे, कितने 1 साल थे कार्यरत, पहले बताना चाहिए थी। FIR हुई है, लेकिन उसके बाद 41 नोटिस दे के छोड़ दिया गया। मुझे जेल गया होता तो आज ऐसी घटना नहीं देखना पड़ता।